नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लखीसराय से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जिले में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एसबीसी, एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र में कुख्यात नक्सल रवि पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रवि पासवान वर्ष 2019 में चाचन थाना क्षेत्र के माननपुर बस्ती निवासी मदनपुर यादव और भलुई के तत्कालीन मुखिया के चालक छोटू कुमार की हत्या के मामले में वांछित था। दोनों की अत्याधुनिक हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रवि पासवान पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करा था। वहीं झारखंड में मारे गए कुख्यात नक्सल अरविंद यादव के करीबी सहयोग बताया जा रहा था। लखीसराय एसपी अजय कुमार ने बताया है कि पहाड़ी और जंगली इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके तहत गिरफ्तारी की गई है। रवि पासवान की गिरफ्तारी की नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, ये बन्नू बगीचा के रहने वाले हैं, जो रवि पासवान नाम है उसका, एक नक्सली हैं जो बहुत दिनों से फिरार था, करीब 19 से ही फिरार था। वो उनके ऊपर 2 केस हैं, एक चानन का है, एक रिविजार का है, और काफ़ी दिनों से वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं उस समय। और अरविंद यादव और जितने भी नक्सली एक्टिव रहे हैं उनका सहयोगी के रूप में जाने जाते थे वो। और हाल फिलहाल में एसटीएफ और एसएसबी और हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के संयुक्त छापेमारी में। जमुई से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। आपको बता दें, जहां पर बिहार की चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे और सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। साथ ही बुधवार को जमुई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि 1974 की जेपी आंदोलन के बाद बिहार में कोई ठोस नेतृत्व विकसित नहीं हो सका है। उन्होंने इसी के कारण बताया है और साथ ही आईपीएस की सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि लांडे ने कहा है कि बिहार की धरती ने उन्हें जो मान सम्मान और पहचान दी है, वक्त है कि उसे लौटाने का। उनकी पार्टी हिंद सेना आगामी विधानसभा चुनाव में किसी गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। बेरोजगारी और चिंता को जताते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में 7 लाख की डिग्रीधारी और लगभग 1 करोड़ बेरोजगार युवा है, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देती। उन्होंने स्थिति को बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। लांडे ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि युवाओं और किसानों को आम जनता के लिए एक मजबूत और ईमानदार विकल्प खड़ा करना है। उन्होंने विश्वास जताया है कि हिंद सेना आने वाले समय में पूरे बिहार में अपना जनाधार बनाएगी और एक नई राजनीतिक शुरुआत करेगी। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर बेगूसराय से आ रही है। आपको बता दें, बेगूसराय के सदर अस्पताल में शुक्रवार को रोगी कल्याण समिति एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इसमें जिलाधिकारी तुषार सिंगला, नगर आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में अस्पताल में समुचित विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। डीएम तुषार सिंगला ने बताया है कि अस्पताल परिसर में भवन निर्माण की योजनाएं प्रगति पर है। जर्जर हो चुके एनएम कॉलेज की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। एएनएम कॉलेज की जर्जर स्थिति के बाद जिसे जल्द से सरकार की स्वीकृति दिलाकर न्याय भवन और पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी। भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए अस्पताल में प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग बनाए जाएंगे। साथ ही निकास द्वार के पास की सड़क की चौड़ीकरण भी किया जाएगा। अस्पताल के पुराने और जीर्ण शीर्ण भवनों को जल्द ही जीर्णोद्धार शुरू होगा। साथ ही डीएम ने बताया है कि बेगूसराय सदर अस्पताल का आईसीयू वर्तमान में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सदर अस्पताल बेगूसराय में रोगी कल्याण समिति का बैठक था। उसमें हमारे नगर आयुक्त, जिला से पदाधिकारी, सिविल सर्जन साहब, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी जिला स्तरीय सभी लोग उपस्थित थे। यहाँ की वार्ड पार्षद भी थे। और रोगी कल्याण समिति में सदर अस्पताल के जितने भी कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है, चाहे वो सिविल वर्क्स हैं या इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। साथ ही जहाँ पर जीविका दीदी की रसोई चलती है और जीविका दीदी को ही यहाँ पे एमओयू भी साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत वो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके कपड़े और हमारी जो बेडशीट्स हैं उसकी धुलाई वगैरह का कार्य भी जीविका दीदी करेंगी। और सदर अस्पताल में जो पीछे का जो क्षेत्र है, पीछे का जो एरिया है बिल्डिंग के पीछे, वहाँ पर काफ़ी जगह खाली भी पड़ी है, पुरानी बिल्डिंगें जर्जर भी हो चुकी हैं। तो हम लोगों का प्रस्ताव यही है कि यहाँ पे एएनएम स्कूल भी बनाया जाए। एएनएम स्कूल पहले जहाँ पे जर्जर अवस्था में था पुराना, उसी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। और जो खाली जगह पड़ी है पीछे, वहाँ स्टाफ क्वार्टर का भी प्रस्ताव हम लोग राज्य में भेजेंगे। ये दोनों प्रस्ताव पहले से स्वीकृत है, परंतु जगह के अभाव के कारण बन नहीं पाया था। तो सदर अस्पताल का जितना भी एरिया है, चाहे वो आगे वाला और पीछे वाला, उसका विकास किया जाए।
बेगूसराय के चोरिया भरियारपुर थाना क्षेत्र के भेलवा मुसहरी गांव से एक अद्भुत और दर्द भरी कहानी सामने आई है। यह महज 9 धूर जमीन के लिए करीबन 54 सालों तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। यह जमीन विवाद 1971 में शुरू हुआ था और जगदीश यादव और उनके नाना के हिस्सेदार जहू यादव के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उस वक्त 9 धूर जमीन की कीमत करीबन 180 रुपए थी, जो आज करीबन 2.5 लाख रुपए की हो चुकी है। लेकिन इस जमीन के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर 10-10 बीघा जमीन तक बेच डाली, जिससे केस की लागत निकाली जा सके। विवाद की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वादी और परिवादी दोनों की ही मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, उनके बेटे ही नहीं बचे और उनके अब पोते पोती मुकदमा लड़ रहे हैं। इस दौरान कई जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वकीलों को भी मौत हो चुकी है, लेकिन मुकदमा चलता रहा। जहू यादव पक्ष का दावा था कि उन्होंने ये जमीन मौखिक रूप से 180 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उस समय 100 रुपए से भी ऊपर की संपत्ति मौखिक रूप से बेची नहीं जा सकती थी, जिसका मामला फंस गया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। रेस्पोंडेंट थे, हम लोग के पक्ष में फैसला आया है, अपील खारिज किया गया है और यह अपील जो है 1971 में टाइटल सूट हुआ था। 78-71 मात्र 9 धूर ज़मीन के लिए बसी मौजे की ज़मीन थी, उसके लिए किया गया था, जो कि यहाँ अपीलांट थे उनके द्वारा ही अपील किया गया था। नीचे भी माननीय न्यायालय द्वारा उनका सूट खारिज किया गया था। उसके बाद 80 में अपील किए वो लोग और अपील का निर्णय 17 मई को आया, जिसमें भी कि उनके खिलाफ फैसला आया और अपील खारिज किया गया माननीय एडीजे महोदय के द्वारा। प्लेंटिव जो थे वो अपने को मौखिक खरीदगी के आधार पे ये केस लाए थे, जबकि प्रतिवादी जो थे वो अपने को वो खतियानी रैयत के नाती के आधार पर अपना पक्ष रखे थे कि नाती हैं इसलिए ये ज़मीन हमारी है। और 9 बीघे का पाठ था 9 धूर ज़मीन, इसके लिए दोनों पक्ष के का जो फैसला आता वो 9 बीघा पर प्रभावित होता, इसलिए दोनों पक्ष लगातार इसके लिए लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। 71 में हमारे दादाजी के साथ मुकदमा वो किए थे जदू यादव, 9 धूर जमीन पर झगड़ा हुआ था सर। उसके बाद से मतलब मान लें 3 पीढ़ी हमारा, तीसरा पीढ़ी हम लोग हैं, 9 धूर का सर। दादाजी नहीं है सर, दादाजी तो मतलब स्वर्गवास हो गया। फिर पिताजी 4 भाई थे, उसमें से 3 भाई का स्वर्गवास हो चुका है, एगो सिर्फ चाचा जी बचे हुए रामदेव यादव। उसके बाद जो है हम लोग पोता थे तेसरका पीढ़ी में सर। 17/5/2025 जो है टाइटल अपील की डिग्री हुआ है सर। उससे पहले मतलब 44, 45, 88 फिर टाइटल वो सब डिग्री सब मिल गया था सर कोर्ट के हिसाब से। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें भागलपुर में एक महिला की चीख पुकार से कचहरी चौक गूंज उठा है। जी हां, केलगांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर सोनो निवासी पूनम देवी ने अपने पति विकास कुमार के गायब होने की जानकारी लोगों को दी और मदद की गुहार लगाई है। पूनम देवी का कहना है कि उनके पति कोर्ट आने के लिए कहलगांव स्टेशन से लोकल ट्रेन में सवार हुए थे। जैसे ही वो अपनी कचहरी चौक के पास पहुंचे, सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति ने उन्हें बाइक पर बिठाया और वहां से फरार हो गया है। पीड़िता को शक है कि वो व्यक्ति पुलिस वाला हो सकता है। महिला ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए ये भी कहा है और इस पूरी घटना के पीछे एक पूर्व राजद विधायक का हाथ बताया है। उन्होंने दावा किया है कि ये कहलगांव में जेल निर्माण के दौरान उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के सिलसिले में वे कोर्ट आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके पति लापता हो गए हैं। पूनम देवी का आरोप है कि यह सब पूर्व विधायक द्वारा रची गई साजिश है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से अपने पति की तलाश की गुहार लगाई है और सुरक्षा की भी मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा पति गाड़ी यहाँ आया, यहाँ से आयजा से कचहरी चौक पर से मेरा पति को उठा लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चला गया। कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, एगो पाछू में एगो हम बीच में बैठा के बस लेके चला गया। हम नहीं चिंते, काला टी-शर्ट है, हम तो सोचे कि सिविल ड्रेस में होगा सर। भागलपुर से खबर आ रही है, आपको बता दें भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में 2 छात्र गुटों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट से सनसनी फैल चुकी है। जी हां, एक ही हालात नाजुक है,
एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ में बता दें कि घटना मंगलवार देर शाम की भी बताई जा रही है। डीआईजी कोठी के पास स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ी खंजरपुरा निवासी छात्र बिट्टू कुमार और सुनियोजित हमला कर दिया गया है। टारगेट फिजिकल एकेडमी के पास लगभग 20 मिनट तक सड़क पर फिल्मी अंदाज में उसकी पिटाई होती रही। हमलावर बाद में कोचिंग कैंपस में छिप गया। थोड़ी देर बाद विरोधी गुट के एक छात्र कैंपस में घुस आया और राहुल नामक छात्र को पीट दिया। बिट्टू और राहुल दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही बिट्टू की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहुल को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस मारपीट की जड़ में प्रेम प्रसंग से जुड़ा त्रिकोणीय विवाद है। हालांकि किसी पक्ष ने साफ कारण नहीं बताया है। कोचिंग संचालक मनदीप राज ने इस झगड़े की वजह अनजान ही बताई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कहलगांव के 2 उपस्वास्थ्य केंद्रों की हालत देखकर सवाल उठते हैं। आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्था है या बदहाल ढांचा? ये तस्वीर भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल की है, भोलसर पंचायत के नया टोला उप स्वास्थ्य केंद्र की, जहां 2003 में लाखों की लागत से बना ये अस्पताल आज तबेले में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप विजुअल में, आपको बता दें कमरों में गाय का चारा रखा गया है, दरवाजे पे टूटे हुए हैं और साथ ही अस्पताल भवन के सामने मवेशियां बंधी हुई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि जब अस्पताल बना तो उम्मीदें जगी थी, दवा मिलेगी, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, बच्चों का टीकाकरण होगा, लेकिन सरकार ने बेरुखी की वजह से इसे वीरान कर दिया है। अब यह इमारत बीमारों की नहीं, मवेशियों की सेवा में लगी हुई है। यही हाल एकचारी पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी है। वहां एक कमरे में भूसा रखा हुआ है, एक कमरे में कुर्सी टेबल और कुछ दवाइयां ताले बंद है। न डॉक्टर है, न नर्स है और न शौचालय तक कर अवस्था जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी नर्स आती है लेकिन टिकती नहीं है। 4 साल पहले एक भवन का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन वो भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये 30-35 साल से ऐसा ही स्थिति है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता है। ये 2-4-8 महीनों से यहाँ आता है और हाजिरी बना करके चला जाता है। दवाई देता है कि देह में दर्द है, कमर दर्द करता है, बुखार है, 2 गो टैबलेट, 4 गो टैबलेट से ज्यादा नहीं देता है। कहाँ जाते हैं इलाज कराने? कितना किलोमीटर? कितना 8 किलो कहलगांव जाते हैं, 8-7 किलोमीटर। वहाँ नहीं होता है, भागलपुर जाते हैं। अभी आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। एकचारी में हम लोग दिखवाते हैं कि क्या इश्यूज है, उसको रिजॉल्व कराएंगे। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार बिल्कुल मेरा लक्ष्य है अपना कि प्रत्येक पंचायत में हम कम से कम 1 नहीं 2 स्वास्थ्य केंद्र बनाएं। उसके लिए ज़मीन को भी खोज करके हम लोगों ने विभाग को प्रपोजल दिया है और बहुत जल्द भागलपुर ज़िले को इसका सैंक्शन भी हो जाएगा, जो यहाँ जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी और ख़ासकर हमारा अधिकतम पैसा या तो स्वास्थ्य में या बच्चों की शिक्षा में या खर्च होता है, जिससे कि हम लोग राशि को, आम जनों के राशि को बचा सकते। भागलपुर से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें जिले के कहलगांव में स्थापित एनटीपीसी के राख बांध से उड़ने वाली राख ने आसपास के गांव में तबाही मचा रखी है। डैम से गर्मियों में राख की भारी मात्रा उड़ती है, जिससे 10 किलोमीटर तक के इलाके में राख की मोटी परत जम जाती है। घरों में अंदर रखा हुआ सामान जो है, खाने पीने का सामान, पानी और कपड़ों में धूल की परत छा जाती है। यही नहीं, यहाँ राख इतनी घनी होती है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी चलना दिखाई देना बंद कर देता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले 15 वर्ष में राख और कोयले के धुएं से कई मौतें हो चुकी हैं, जबकि कैंसर, टीबी, त्वचा रोग और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। साथ ही एनटीपीसी से निकलने वाले जहरीले पानी कुआं, नदी को प्रदूषित कर चुके हैं, जिससे करीबन 1000 हेक्टेयर की खेती और पशुओं की प्यास बुझाने वाला पानी अब उपयोग लायक ही नहीं बचा है। कई बार नदी की मछलियां मर जाती हैं और फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी प्रबंधन उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि राख के कारण बच्चों को बाहर खाने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, घर में उनको बंद रखना पड़ता है, बच्चों को बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा है और बीमारी तेजी से फैलती भी जा रही है। भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने माना है कि राख की समस्या गंभीर है, लेकिन कंपनी द्वारा सड़कों पर पानी छिड़काव किया जाता है और राख परिवहन बंद गाड़ियों से करने के निर्देश भी दिए गए। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये उपाय नाकाफी है और प्रशासनिक तंत्र जांच परख के लिए नहीं आता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट।
देखिए, फ्लाई ऐश एनटीपीसी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को एनटीपीसी एक जगह संरक्षित करता है और संरक्षित करने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट लायक बनता है उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो एहतियातन तौर पे जितना भी फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग ऊपर में कवर करवाते हैं, ट्रक को ऊपर में कवर करवाते हैं। दूसरा कि इलाके में पानी का छिड़काव भी हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। तीसरा, जब तेज़ हवा चलती है तो हम लोग उस समय में उसके उठाव को बंद करा देते हैं ताकि आम जनों को असुविधा नहीं हो। इसके बावजूद हम लोगों ने इस तरीके से समाधान करके काफ़ी हद तक इसका समाधान निकाला है। यदि कोई समस्या होती है तो हम उसका समाधान नहीं करेंगे। छाया से खराबी होता है। किस टाइप? हाँ, पौधा जो है बढ़ने नहीं देता है, पौधा सो पत्ता सो सुखड़ जाता है। हाँ, जमीन जो है बंजर बना देता है। जब तक छाई बंद नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। क्या नाम है? सत्यनारायण। बेगूसराय से खबर आ रही है बुलेटिन में अगली। आपको बता दें, संदलपुर गांव में रहने वाला राकेश कुमार और विकास का अपहरण शनिवार की शाम करीबन 7:30 बजे फायरिंग करते हुए किया गया है। अपहरण के 96 घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी कोई खबर तक नहीं मिल पाई है। पुलिस ने इस मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की और जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं मिली है। बुधवार की शाम एसपी मनीष के नेतृत्व में पुलिस टीम संदलपुर पहुंची और मुख्य आरोपी डब्ल्यू यादव पर घर पर कुर्की की, जबकि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी की मदद से आरोपी के घर को तहस नहस तो कर दिया गया और घर के अंदर मौजूद सामान बाहर निकाले गए हैं। एसपी मनीष ने बताया है कि पुलिस अपहरण युवक की बरामदी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस मामले में पुलिस ने संदलपुर की सरपंच सीता देवी और फूल मलिक निवासी रानी देवी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही राकेश कुमार उर्फ विकास के बारे में जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। पुलिस प्रशासन ने न्यायालय से प्राप्त आदेशों के तहत नामजद आरोपियों को 24 घंटों में सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उनकी गैरहाजिरी पर कुर्की जब्त शुरू कर दी गई है। अब तक पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चुकी हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। घर पे कुर्की प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय से हम लोगों को कुर्की अधिपत्र प्राप्त हुआ था। इश्तिहार देकर के कहा गया था कि सरेंडर कर दें, जिससे प्राप्तकर्मी ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। उसकी कुर्की की जा रही है, प्रभावशाली कुर्की की जाएगी। आगे क्या चर्चा सामने देना? पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है, मैनुअल टेक्निकल, और शीघ्र ही हमें इसमें ब्रेक थ्रू मिलने की। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां पर भीड़ भाड़ वाले डाक बंगला रोड पर कांग्रेस नेता रामविलास सिंह ने होटल आनंद में लगी आग ने जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। आग की चपेट में आने से धुआं ऊपर के कमरे तक फैल गया। फंसे हुए लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। होटल प्रबंधन ने मीडिया को अंदर प्रवेश करने से रोका है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस लीकेज के कारण आग लगी हो सकती है। साथ ही बेगूसराय में अक्सर सड़क किनारे छोटे छोटे स्ट्रीट्स फूड के ठेले और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जो खतरे को बढ़ाता है। आग लगने के बाद दमकल विभाग ने तेजी से पहुंचकर नियंत्रण कर लिया, लेकिन ये घटना प्रशासन को चेतावनी है कि यदि नियमित छापेमारी कर नियमों का पालन नहीं कराया जाए तो भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है। बेगूसराय जिला प्रशासन को चाहिए कि वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपयोग और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से निरीक्षण कर शहर को सुरक्षित बनाए। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंगेर सदर अस्पताल में 50 बेड वाले फैब्रिकेट और डेडिकेटेड वार्ड की एक्टिव कर दिया गया है। यहां पर 50 ऑक्सीजन कंटेनर्स, मशीन और 24 घंटे मरीजों का इलाज के लिए उपलब्ध है। साथ ही 1000 LPM क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट भी अस्पताल में क्रियाशील है। फैब्रिकेटेड वार्ड के साथ साथ सदर अस्पताल में अन्य वार्डों में पाइपलाइंस की सुविधा, ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर तौर पर जारी है। जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड वार्ड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ने का भी व्यवस्था है। साथ ही मुंगेर के जिला उपायुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि कोरोना के संदर्भ में सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा की गई है। जांच किट और तकनीशियन और आपूर्ति 1 सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में मिले 2 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग लक्षण महसूस कर रहे हैं वो घर पर ही इलाज कर सकते हैं। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। कल इस आशय का हम लोग को पूरे सिविल सर्जन बिहार का एसीएस सर द्वारा VC में बताया गया कि अभी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को
हुआ भी है वो घर पर ही रह के ठीक हो गए हैं। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम लोग भी अपने यहाँ बेड अब इसके लिए मैंने निर्धारित कर दिए हैं। ऑक्सीजन मेरा प्लांट फंक्शनल है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, दवा भी है। हम लोग सजग भी हैं, अगर इस तरह का कोई केस आता है तो तुरंत हम लोग उसको टैकल कर देंगे। लोगों से अपील है कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये केस उतना घातक है नहीं। बिहार में अभी 2 केस आया है, वो दोनों केस ठीक हो गया। निरीक्षण के दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने थाना कार्यालय मलखाना लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन और वारंट और कुर्की कार्रवाई की समीक्षा की है। उन्होंने थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को फरार अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी, वाहन चेकिंग, रात्रि पेट्रोलियम एवं बैंक और एटीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मियों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने अपराध प्रवृत्ति वाले संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने, जुआ सट्टा और अवैध शराब पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा जनता के साथ समन्वय बढ़ाने को भी कहा है। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र और पुलिस अचल निरीक्षक संजय पाठक भी मौजूद थे। एसपी ने कहा है कि थाना बगा क्षेत्र में पुलिस गश्त व्यवस्था मजबूत करने और आम जनता के सहयोग से कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।